गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे रोशनी, और रोशनी में पढ़ लिए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक के बेसिक तक हम लोग पढ़ लिए थे और लेंस फार्मूला तक पहुंच गए थे। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू थिन कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और उसमें से भी कन्वेक्स लेंस कौन सा, बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है आपको बता दिए थे, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात ये है कि ये ओ डैश, इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है अपर्चर, ये होता है एफ फोकस, और ये होता है 2f, ठीक है। जितना इधर होगा, अच्छा ये है फोकल लेंथ f और ये है 2f, ठीक है। यहाँ पे f बराबर क्या होता है, आपको हम उस दिन कराए थे, r बराबर 2f इंटू म्यू माइनस 1। तो r जो होता है वो 2f म्यू माइनस 1, तो 1 से कम होगा, तो ये r 2f के भीतर होगा, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। जैसा इधर करते हैं वैसा ही इधर भी कर लीजिए, उतने डिस्टेंस पे, क्योंकि काम आने वाला है, ठीक है ना। ये मेरा फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा और ये 2f, क्योंकि ये बाई फोकल लेंथ है, जितना दूर पे ये होगा उतना ही दूर पे ये होगा, और जितना दूर पे ये होगा उतना ही दूर पे ये होगा। हम लोग को पढ़ना भी बाई फोकल ही है, ठीक है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। यही कुछ बातों को याद रखिए। और दूसरा साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, उधर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम जैसा उधर था, साइन कन्वेंशन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है, लिख लीजिए। अब इसके थ्रू इमेजेस बनाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे, ज़्यादा समय लॉस नहीं करेंगे, तुरंत बनाते हुए निकलेंगे, ठीक है। सो ये है आपका ओ डैश, ठीक है। और सपोज इसका फोकस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो रे यहाँ से आएगा, ये यहीं पे आई बन रहा है आपका इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से जो रे आता है वो पैरेलल रेज लेते हैं, ठीक है। इसका नेचर ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस, डिमिनिस्ड बहुत छोटा, एंड रियल। ये तीनों चीज लिख लीजिए जल्दी फास्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, जल्दी करते हैं इन सारी बातों को। ये सब छोटी बातें हैं जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा, एट बिफोर 2f, ओ डैश f 2f, ये 2f के पहले इसका फोकस यहाँ पे है, इसका 2f यहाँ होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, तो कहाँ बनेगा, पहले जैसा वहाँ था। अगर r पहले तो यहीं पे ना r था, मिरर के केस में यहीं पे ना r था, तो इससे पहले होता था तो इमेज इसके दोनों के बीच में बनता था, तो यहाँ भी वैसा ही होगा, चाहे तो एक्सप्रेशन से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ गया और ये यहाँ पे निकलेगा, और एक रे ये वाला, ठीक है। तो ये हुआ आपका इमेज। आप स्केल से लाइन खींचिएगा, ठीक है ना, सीधा लाइन आएगा, ठीक है। तो NY क्या हो जाएगा इसका, बिटवीन f एंड 2f। दूसरा पॉइंट साइज, क्यों पॉइंट साइज भाई,
क्यों पॉइंट है? क्यों पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज और रियल, क्योंकि रियली में कट रहा है ना, रियली में कट रहा है ना दोनों। इधर से क्या कट गया, इसको पीछे बैक ट्रेस मत करो, बैक ट्रेस करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कटेगा ये, ठीक है। ये भी इसको बैक ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कटेगा। बैक ट्रेस किस में करते हैं? इसमें वर्चुअल फिगर आता है, ठीक है। आप पॉज करके लिख लीजिए दोनों, ठीक है। उसके बाद at 2f f2f। अब ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे कटेगा? ये है f, ये यहाँ 2, ठीक है। और यहीं पे इमेज बनेगा, आप करके चाहे देख लीजिए, यहीं पे इमेज बनेगा, दिस इज आई, ठीक है। ये एक रे ये ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया इमेज, इसका एनओआई क्या हो जाएगा? एट 2f रियल एंड पॉइंट साइज, ठीक है। अब करके देखना चाहते, देखिए लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/v माइनस, ये वाला माइनस होगा निगेटिव, कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है 2f, तो 1/-2f इज इक्वल टू 1/f। इसका फोकल लेंथ कितना है? f, ठीक है। तो देखिए कहाँ बनेगा इमेज, 1/v। अच्छा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/2f। तो v इज इक्वल टू व्हाट? +2f, ठीक है। तो 2f पे ही बना, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इन सारी बातों को। कर लीजिए। अब हम आते हैं इस पे आए, इन्फिनिटी पे आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आए, अब अंदर चलते हैं इसके। बिटवीन f and 2f, f और यहाँ पे 2f, यहाँ पे रखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये f है, और अब यहाँ होता था ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनता था? 2f के बाद, है ना। ये याद कर लीजिएगा पहले वाले केसेस को। तो ये है आपका i, एक रे ये ले लिए, एक रे ये ले लिए, ठीक है ना, दिस वन। आप चाहें तो एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं, जैसे पहले चेक किए थे हम लोग, ठीक है। सो अच्छा, आपको पता है ना कि ये u होता था, ये v होता है, होगा जैसा पहले था, है ना। तो इसका एनओआई लिखेंगे तो क्या होगा? एनओआई बियॉन्ड 2f रियल पॉइंट साइज। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यही तीन चीज लिखते हैं, है ना। ये मतलब ये कहाँ बन रहा है, रियल है कि वर्चुअल, और ये पॉइंट साइज है कि कैसा है, ठीक है। अभी इरेक्ट और इन्वर्टेड का केस नहीं लेके आ रहे, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है ना। हम लोग उसका भी देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ये लाइन ऑब्जेक्ट जब रखते थे हाइट वाले, है ना, इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं f और 2f में रख लिए, अब हम f पे रखते हैं। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट? एट f। अगर f पे रखें
एफ, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल वाला एफ पे कटता है और एफ वाला पैरेलल हो जाता है, तो इसका एनवाई क्या हो जाएगा, ठीक है। एनवाई कहाँ हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद रियल या वर्चुअल दोनों दे सकते हो। पहले जैसा हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, इसको रियल और वर्चुअल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी इसमें इस केस में कुछ भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा इनलार्ज्ड, बड़ा हो जाता है, फैला हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। उसके बाद एफ के अंदर लेके चलते हैं। between F and O dash, F टू F, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से गया, ठीक है, और रे ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे यहाँ कट करेगा। इसमें आपको बैक ट्रेस करने की आवश्यकता है। ये बैक ट्रेस करिएगा तो इसको ये यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये तो बाकी वैसा ही था, इधर तो कट ही नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में वहाँ भी वर्चुअल आता था और यहाँ भी वर्चुअल आएगा, तो एनवाई क्या आ जाएगा, वर्चुअल, फिर से ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो ये लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए वर्चुअल, और फिर लिख लीजिए पॉइंट साइज, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, चलिए। ये तो अभी सारा खेल किसका किया है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का। अब करते हैं इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। इनलार्ज ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ हाइट होगा, ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसके पास हाइट होगी, इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट। लाइन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको। इसका हाइट होगा HO, ठीक है। तो इस केस में हमको एक चीज़ और पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। दूसरी बात ये आपको पता है कि ये अगर HO है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ भी आया HI, तो इसमें मैग्नीफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं HI/HO निकालेंगे, जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, लैटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। दैट इज HI/HO, ठीक है। अगर इस केस की बात करें तो ये कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा सीधा, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। जैसा वहां था, दोनों सेम साइज में है, कैसा है, इरेक्ट, सीधा, ठीक है। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसा है, इन्वर्टेड, ठीक है। और दोनों नीचे होगा, यहां कर लीजिए HO HI, ये कैसा है, इरेक्ट। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव कर लेता है। लिखिए टॉपिक, लैटरल मैग्नीफिकेशन।
ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन। तो इसको देखते हैं। ओ डैश एफ, कौन सा ले ले, कोई भी एक पकड़ लीजिए जिससे कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो इसी के बीच में रख लेते हैं। दिस इज एच ओ, ठीक है। अब ये क्या है, एक लाइन है। एक लाइन कितने पॉइंट से बनता है, 2 पॉइंट से बनता है, ठीक है। एक पॉइंट को लाने के लिए कितने लाइन का आवश्यकता है, 2 मिनिमम, और दूसरे पॉइंट को लाने के लिए कितना, 2। तो टोटल कितने लाइन का आवश्यकता पड़ेगा, 4। इसे 4 रेज निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला रे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाएगा, फोकस से, एकदम कंफर्म फोकस से, ये है एफ। दूसरा रे कहां से, अच्छा एक बात और, इससे जो रे जाएगा वो सीधा जाएगा। क्यों जाएगा हम आपको बताए थे थोड़ी देर में, ठीक है। ऐसे कटेगा ये यहां पे। दिस इज एच आई, दिस इज 2H 2F एंड दिस इज व्हाट I, दिस इज व्हाट V एंड दिस इज व्हाट U एंड दिस इज व्हाट F। पहली बात तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ये जो रे रहेगा वो सीधा चलता है और इसी पे बैक ट्रेस भी होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में, आप परेशान मत हो, ठीक है। रे कितने लिए देखिए, 1 रे, 2 रे, 3 रे, 3 रे, है ना, 3 रे और चौथा रे ये वाला। ये तो खैर इसके हेल्प से, क्योंकि सीधा है, यहाँ से परपेंडिकुलर है तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही होगा, ये हमको पता था। टोटल 4 रे का यूज़ करके हम ये बना लिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए अब देखिए, ये OA है, मान लो ये A डैश है, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल OA O डैश एंड ट्रायंगल IA डैश एंड O डैश क्या सिमिलर है, ये क्या सिमिलर होगा, आंसर है बिल्कुल होगा। यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल OA O डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल IA डैश एंड O डैश, सिमिलर है। अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनेट होंगे, मतलब कि HO अपॉन HI इज इक्वल टू U अपॉन V, U अपॉन V। सो अच्छा, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, HI अपॉन HO, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, M बराबर HI अपॉन HO बराबर V अपॉन U। क्या ये फॉर्मूला आ गया, आंसर है नहीं। साइन कन्वेंशन भी तो लेंगे ताकि हमको आंसर साइन कन्वेंशन के साथ चाहिए ना। अच्छा, साइन कन्वेंशन हमको पता है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं, पहले की तरह वहां भी करेंगे। चलिए इसमें HO क्या है, पॉजिटिव, HI क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव HI अपॉन पॉजिटिव HO बराबर V क्या है, पॉजिटिव V, और U क्या है, निगेटिव, ठीक है। एक माइनस कट गया, ठीक है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो सिंपल है, HI अपॉन HO बराबर V अपॉन U। इसमें माइनस देने की आवश्यकता नहीं है, वहां पड़ता था, किसमें, मिरर के केस में वहां माइनस आता था, इस केस में डायरेक्ट चलेगा। लिख लीजिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आप लोग ये सारे स्केल से बनाइए, बनेगा। स्केल से कैसे बनाइए देख, अच्छा हम आपको बता भी देते हैं कैसे कैसे बनाइए आप, जब आपका फिगर एकदम सही बनेगा। आप पेंसिल यूज़ करिए इस फिगर बनाने में। हम कभी किसी को नहीं बोलते कि पेन से गलत भी हो सकता है और काफ़ी सारा मिसप्रिंट होगा। आप ओवर राइट करोगे तो फिगर गंदा हो जाएगा, मार्क्स कोई नहीं देगा, इसलिए यूज़ पेंसिल। चलिए, तो ये इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे पहले भी कर चुके हैं। अब इनलार्ज ऑब्जेक्ट के केस में जैसे जैसे मतलब इमेजेस बनेगा, उसका NOI और उसके केसेस सब लिखते चलते हैं। चलिए
तो इसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, एट इन्फिनिटी। अब देखिए कैसे फिगर बनेगा, फिगर आप ऐसे ही बनाइए। अगर इन्फिनिटी पे है तो इसको काट दीजिए और यहाँ पे रखिए ये ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डॉट डॉट कर दीजिए। डॉट डॉट का मतलब है कि वो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो बहुत दूर का जब इमेज रहता है तो रेज हम कैसे लेते हैं, पैरेलल, और वो कहाँ करता है, फोकस पे, यहाँ पे। तो यही इसका इमेज है। आप और ले लीजिए, इधर से और भी कोई रे ले सकते हैं, इधर कोई भी जो भी रे लेना है पैरेलल लेना है। इन्फिनिटी से कोई भी रे आता है पैरेलल ही आता है, कोई भी रे आएगा। अगर ऐसा भी आ रहा है रे, ये है ना, बट दूर से आ रहा है तो दूर से आने वाले सभी रेस को हम पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर वी, है ना। अब यहाँ एन वाई लिखो, क्या लिखोगे, एट एफ डिमिनिस्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों लिखा, देखिए m बराबर v, ठीक है, और u किधर है, इन्फिनिटी है, ठीक तो है तो इधर ही ना, माइनस और u पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आया ना। m जब भी निगेटिव आएगा वो इन्वर्टेड होगा पहले की तरह, और m पॉजिटिव आएगा तो वो इरेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए पहले बार की तरह। तो v तो पॉजिटिव है, u निगेटिव है, चाहे कुछ भी है, इन्फिनिटी है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, बट है तो निगेटिव ही ना। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ही आएगा, मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। ऐसे रख के आप चेक कर सकते हैं। ये लिखे, हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बियॉन्ड 2f कहां पे रखे आप, बियॉन्ड 2f। अब देखिए आप फिगर कैसे बनाइए इसमें। आप सबसे पहले तो ये बना लीजिए, फोकस को सभी मत लिखिए, यहां है f और यहां है 2f, इसको बना लीजिए। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाइए, ऐसे सीक्वेंस से बनाइएगा, गलत नहीं होगा आपसे। आप क्या करिए, यहाँ पे ये बना लीजिए, ये हो गया HO सबसे पहली बात, और इसको लिख लीजिए O, ठीक। अब आपको फिगर बनाना है। सबसे पहली बात, जब 2f के पहले होता है तो कहाँ इमेज बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो पता है कि यहाँ के f और 2f के बीच में बनेगा, और जैसे जैसे इधर भागेंगे वैसे वैसे वो पीछे उधर भागता है, ठीक है। तो आप क्या लीजिए, एक रे ले लीजिए और इसको काट दीजिए। अभी जहाँ कटेगा तो फोकस ही होगा ना, ओवरराइट नहीं करने के लिए पहले काट दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए उसको फोकस, क्या दिक्कत है। और जो यहां से पास करेगा ये, दिस इज HI, और यहां पे कर दीजिए 2f कहीं पे भी, क्योंकि हमको पता था कि f और 2f के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसमें है कि पहले हमको पता है, उसके बाद हम बना रहे हैं। 3 रे, 1 2 3 और एक चौथा रे है, ठीक है, जुगाड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब बोलोगे सर ये चीटिंग तो नहीं है, चीटिंग वूटिंग नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आपको स्किल से देख के थोड़ी ना बनाइएगा, हालांकि स्किल से देख के बनाएगा तो भी सही आंसर आएगा, बट ओवरराइट होने का चांसेस है, ऐसे ओवरराइट नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। सारे एरोज को दीजिए, सारे पॉइंट्स को लिखिए, क्या क्या किसको बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए इसका NY लिखिए, क्या है NY। सबसे पहली बात बिटवीन f एंड 2f, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए उल्टा सीधा है ना तो इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद मतलब स्मॉलर है ना, HI इज लेस देन HO। कैसे पता चल गया, देखिए ये है आपका V और ये है आपका U, समझिएगा। m बराबर क्या होता है, V अपॉन U, V छोटा है U से। देखिए ये 2f के पहले है और ये 2f के इधर में है, मतलब ज़्यादा है, 2f से बड़ा है, और ये 2f के अंदर में है, मतलब 2f से छोटा है, मतलब V छोटा है U से। तो ये जाहिर सा बात है m 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब क्या है कि वो HI इज लेस देन HO है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एट 2f पे। एट 2f पे
2f पे है तो दिस इज f, दिस इज 2f। आप क्या करिए, पहले ये बना लीजिए, दिस इज HO, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये दिस इज व्हाट f, ठीक है। और यहाँ से एक रे जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, इसी को बना लीजिए HI और इसी को बना लीजिए I, और 2f पे ही इमेज बनता है, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। कौन कौन सा रे लिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ये है आपका O डैश। करने के बाद पॉइंट आउट कीजिएगा तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। और यहीं पे है ऑब्जेक्ट आपका, दिस इज U एंड दिस इज V। V और U बराबर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे NOI लिखिए। क्या लिखिएगा, एट 2f, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, उसके बाद HI इज इक्वल टू HO, HI इज इक्वल टू HO, बनती है ना, HI इज इक्वल टू HO लिख लीजिए, HI इज इक्वल टू HO। उसके बाद अब रखेंगे 2f और f के बीच में, लिख लीजिए इसको पहले पॉज करके। अब लिखेंगे, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन f एंड 2f। वैसे ही फिगर बनाइएगा, पहले ये बना लीजिए, फिर ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद f कर लीजिए, उसके बाद 2f कर लीजिए, फिर इसको रख लीजिए, इसको HO कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए, ये हो गया f, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से यहाँ कर लीजिए, ये होगा आपका HI, ये होगा I और ये होगा 2f। क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उसके बाहर बनता है। कितने ले लिए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। ये है आपका U और ये है आपका V। देखो V U से बड़ा हो गया तो और साइज क्या हो गया उसका, बढ़ गया। ये है आपका O डैश, ठीक है। अब लिखिए NOI, क्या बनेगा NOI, कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा HI इज ग्रेटर देन HO, लिख लीजिए, ठीक है। अब रखेंगे कहाँ, F पे, एट F, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, F पे। यहाँ रख लीजिए F और ये 2F, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ठीक है। ये अब ये कैसा है, पैरेलल, इसको पीछे भी करिएगा तो भी नहीं मिलेगा और आगे तो मिल ही नहीं रहा है। आपको जानबूझ के पैरेलल कर लेना है, पहले सुन लीजिए बात को। ये है F और ये O डैश, क्योंकि पैरेलल ही होता है, हमको पता है। दूसरा, यहाँ ही पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी दिखाना होगा तो इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, इसको ब्रेकिंग लाइन बोलते हैं। ब्रेक लाइन को हम इन्फिनिटी के लिए यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे है ना, NOI। इमेज वहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। इसमें रियल और वर्चुअल दोनों ले सकते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों कर सकते हैं, बट रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, ठीक है। और HI इज ग्रेटर देन HO, लिख लीजिए। उसके बाद बिटवीन F एंड O डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे है F 2F। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख लीजिए,
ये है F और उसके बाद ये। तो ये तो कभी रियली में तो मिलने वाले कोई डाइवर्जिंग है, ठीक है, इसको पीछे बैक ट्रेस करना पड़ेगा। ये अब इसको स्केल से करिएगा, आ जाएगा। दिस इज इट, ठीक है। ये हुआ आपका इमेज। अब ये रियली में मिला है क्या कि मिलता हुआ नजर आ रहा है? मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ से जब देखेंगे हमको इसका इमेज जो है इधर दिखेगा, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ओ डैश। तो एन वाई क्या हो गया इसका? एन वाई हो गया इसका ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा क्या? एच आई इज ग्रेटर देन एच, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे थे? ये सारे ऑब्जेक्ट्स रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने बताया था ना रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर इंसिडेंट रे सही में कट रहे हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर इंसिडेंट रे वर्चुअली कट रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कर लीजिए इसको। लिख लीजिए। चलिए, लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू थिन कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू। अच्छा, कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रेस को क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। क्योंकि रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि रेस पैरेलल है ऐसे, ये तो कहां पे कटेगा? वो ऐसे मिलेगा, और ये कहां पे बनेगा? ये भी एफ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे? ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या ये रे? आंसर है नहीं। पैरेलल रहता तो एग्जैक्टली फोकस पे बनता, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल नहीं है, देखिए ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, और मतलब एक केस है, मतलब इसी तरीके की ये ऐसा रे आ रहा है, इंक्लाइंड है, मतलब इसको ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। इस केस का नाम है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में क्या होता है कि ये जो रे है ना, ये पैरेलल नहीं होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसी न किसी एंगल पे होता है। तो कहाँ इमेज बनता है इस केस में? तो इस केस में जो इमेज बनता है वो फोकल प्लेन पे बनता है। NOI जो होगा इस केस का एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन, ठीक है। फोकल प्लेन, ये जो भी होगा एक प्लेन में बनेगा जो फोकल प्लेन पे होगा, मतलब वैसा प्लेन जिसमें फोकस होता है। फोकल प्लेन क्या होता है हम पिछले बार बता चुके हैं ना। फोकल प्लेन प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कंटेन्स फोकस, कंटेन्स फोकस, ठीक है ना। तो ये बनेगा फोकल प्लेन पे और रियल, ठीक है।
डिमिनिश्ड। ये सब वैसा ही रहेगा, खाली यहाँ पे फोकस की जगह फोकल हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। इज दिस ओके? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। अब आते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस, थिन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, हम लोग सारा कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। वर्चुअल के भी दिखा देंगे आपको एक, ठीक है ना, हालांकि पढ़ना नहीं है आपको, बट फिर भी दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में एक ही पढ़ना है। ये पहली बात तो ये कि ये जो है डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि ये जो डाइवर्ज करता है रेस को, तो ये बैक ट्रेस करके यहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो इसका फोकस किधर होगा बताओ? इसका ये है इसका फोकस, तो इसका एफ किधर हुआ? निगेटिव। एफ किधर हुआ? निगेटिव। ये तो फोकल लेंथ कनकेव लेंस का किधर होता है? निगेटिव साइड में ये। और ये इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रे डाइवर्ज कर जाते हैं, ठीक है। ये पहली बात तो ये। उसके बाद एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा है, एक केस पढ़ लेते हैं। ये सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहीं पे रख लीजिए ऑब्जेक्ट, इसके पहले रख लीजिए मान लीजिए। तो कैसे करेंगे? पैरेलल रेस को तो पहले वैसे ही भेजा दीजिए, ये वाला, ठीक है। ये जो पैरेलल रेस है, ठीक है, और ये वाला रेस तो सीधा का सीधा ही जाएगा, ये इसमें भी सीधा का सीधा ही चलेगा। ऐसे जाइए और बैक ट्रेस करिए, तो ये दोनों रे कभी जीवन में मिलने वाले तो है नहीं, तो दोनों को बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। दिस इज एच आई, दिस इज एच ओ, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज आई, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बनेगा रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा का वर्चुअली बनेगा, ठीक है। इस केस में एन ओ आई क्या होगा? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अच्छा। उसके बाद एच आई इज लेस देन एच ओ, हर केस में ऐसा ही होगा, ठीक है। और इसका एफ क्या होता है? निगेटिव। ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, ठीक। तो ये है कनकेव लेंस में। अच्छा, अब जो पॉइंट आउट करने वाली बात ये है कि ये लाइन सीधा क्यों चलता है, मैं समझाता हूँ, समझे। अगर ध्यान से देखो, अगर आपने ग्लास स्लैब पढ़ा है, तो ग्लास स्लैब में रेज होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि क्या होता है? ऐसा, ये डिस्प्लेस कर जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोले थे। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आया था, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। अब देख लीजिएगा यही होगा, ठीक है। तो दिस वन एक्स इज इक्वल टू टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो टी अगर बहुत छोटा होगा तो एक्स क्या होगा? बहुत छोटा। अगर टी बहुत छोटा है तो एक्स तो बहुत छोटा होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर टी अगर बहुत पतला है ये, अगर बहुत पतला है ये, तो ये x क्या हो जाएगा? 0, मतलब एक लाइन सीधा का सीधा चला जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको क्या करिए आप? काटिए, इसको काटिए। इसको अगर काटेंगे तो जिसमें वैसा वो वाला काटना जिसमें कि ये प्रेजेंट है, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, इस पोर्शन को उठाइए। ये पोर्शन क्या आएगा? तुमको नहीं लगता कि ये पोर्शन एक ग्लास स्लैब आएगा? अगर इस पोर्शन को काट दिए, इसको हटा दिए, तो ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म भी आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, ये प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? ये ग्लास स्लैब है। और ग्लास स्लैब, अच्छा ये कैसा लेंस है? थिन लेंस है। तो अगर थिन लेंस है तो ये तो बहुत पतला है ना, दिस इज वेरी क्लोज टू 0, मतलब बहुत पतला है। तो रेज जो आएंगे वो तो सीधे ही जाएंगे ना। हालांकि अगर थिक होता तो ये ऐसा होता, डिस्प्लेस कर जाता, रेस क्या करता? डिस्प्लेस कर जाता। लेकिन ये तो थिकनेस क्या है? बहुत छोटा है,
थिकनेस अगर बहुत छोटा है तो ये हम x 0 मान के इसको सीधा मान सकते हैं, इसीलिए हम इसको सीधा मानते हैं। चाहे ये कन्वेक्स लेंस का केस है, चाहे इसको भी काटिएगा तो वैसा ही आएगा, यू कैन सी है। तो कोई भी आपसे पूछे इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, तो बीच वाला पोर्शन जो आएगा वो एक ग्लास स्लैब आएगा, ठीक है। और ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है, पढ़ाए थे ना, और थिन होने की वजह से उसका थिकनेस बहुत छोटा है, इसलिए हम वो सीधा मानते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इन सारी बातों को, ठीक है। चलिए एक केस और देखते हैं। हो गई सारी बातें। चलिए एक वर्चुअल केस का हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए। आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम कन्वेक्स लेंस का दिखा रहे हैं, थिन कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल का एक केस देख लीजिए बस। मान लीजिए रे ऐसा आ रहा है, ये क्या करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तैयार करेगा आपके लिए, ठीक है। ये सबसे पहली बात, ये तो ऐसे जाके कहीं एफ पे कटेगा, नहीं एफ पे नहीं कटेगा, ये एफ के पहले कटेगा, ये एफ के पहले कटेगा, ये पैरेलल थोड़ी ना जो एफ पे कटेगा, है ना। तो ये तो यहाँ कटेगा, और इसका ऑब्जेक्ट किधर है, ये है इसका ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ एंड दिस इज आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो u है, देखिए डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, मतलब उधर वाला क्या हुआ, पॉजिटिव। तो u तो पॉजिटिव है इस केस में, u क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये है आपका v, ठीक है। ऐसा होता है, अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। इस केस में अगर मान लीजिए इसका कोई साइज भी है, अगर इसका साइज होता, मतलब इन लार्ज ऑब्जेक्ट अगर होता, तो m क्या होता है, v अपॉन u होता है ना। आप करिए, m बराबर v क्या है, पॉजिटिव, और u भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, रेस जो कट रहे हैं वो कैसे कट रहे हैं, रियल कट रहे हैं, ये तो रियली में ही कट रहा है ना। अगर ये रियली में कट रहा है तो इसका NOI क्या होगा, इसका NOI हो जाएगा बिटवीन O डैश एंड F, ठीक है। दूसरा रियल एंड इरेक्ट। कई बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, ठीक है। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या छोटा बनेगा, ठीक है ना। ऐसा स्मॉल साइज लिख लीजिए, अगर साइज होगा तो वो स्मॉल साइज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि v छोटा है u से, देखिए v छोटा है u से, तो ये m 1 से कम आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ये केस नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा आपको और मुझे भी, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इन सभी को पॉज करके कर लीजिए। ठीक है ना। ये जो इंसिडेंट रहे है ना, अगर इधर में मिल जाता तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता। देखिए ये कभी मिलने वाला है ही नहीं है, ये तो डाइवर्जिंग है, वो तो उधर जाके कहीं मिलता हुआ नजर आएगा, है ना। इंसिडेंट रे जहाँ कटता है वही ना ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग कुछ खास देखते हैं, वही पहले वाली बातें। हमारे पास लेंस फार्मूला है, हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, ठीक है। अच्छा इसी को जो है ना u इनवर्स और v इनवर्स लिखते हैं। आई थिंक इसमें तो कोई खास बात है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों का देखेंगे, तो पहले कन्वेक्स का देखेंगे, ठीक है।
चलिए ठीक है। कन्वेक्स, कन्वेक्स में एफ क्या होता है? पॉजिटिव, ये याद रखना है, ठीक है। और एक्स को क्या लेना है? 1/u और u इनवर्स। दूसरा y को क्या लेना है? 1/v और v इनवर्स, ठीक। तो देखिए, अगर इस फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला क्या होता है? हमको 2 पॉइंट चाहिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो सपोज करिए कि u अगर f पे है, u अगर f पे है, मैं ऐसा बनाता हूं, देखिए ये है 1/u और ये है आपका 1/v, इसके हिसाब से, ठीक। चलिए, अब अगर u जो हमको पता है, u हम लेते हैं कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे, ऐसा समझिए। इफ u, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक तो है। इफ u इज एट इन्फिनिटी, सॉरी, इफ u इज एट फोकल लेंथ f पे, f फोकल लेंथ पे, तो 1/u क्या हो जाएगा? 1/f, मतलब 1/u जो होगा वो क्या आएगा? 1/f, और वो माइनस में होगा, ये यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए -1/f, ठीक है। अगर u -f पे ऐसा करें, -f पे, ठीक है, तो 1/u जो हो जाएगा -1/f हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो 1/v माइनस 1/f। माइनस क्यों आया? क्योंकि लेंस के पहले होता है, रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, एंड दिस इज 1/f। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1/v बराबर क्या होगा? 0। 1/v बराबर क्या होगा? 0। तो 1/v क्या हो जाए? अच्छा, एक काम करिए, हम ना इसको इधर बना देते हैं। चलिए, हम इधर बना देते हैं, कंफ्यूज मत हो। यानी कि एक जो केस आएगा, यानी कि अगर 1/u, अगर -1/f है, तो 1/v क्या आएगा? 0। देख लीजिए, लेंस फॉर्मूला से आया हमको, तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। और दूसरा और भी देख लीजिए, अगर इसका एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 1/u 1/v, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है तो ये हो गया 1/f, माइनस में है -1/f, तो 1/v कितना है? 0। तो इसका एक कोऑर्डिनेट ये होगा ना, ये कोऑर्डिनेट है इसका। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तो पहला कोऑर्डिनेट है, इससे क्या मिल गया आपको? तो -1/f और 0, जिसको वहाँ लोकेट कर दिए। दूसरे को लोकेट करिए। दूसरा क्या कंडीशन है? ये पहला कंडीशन है, ठीक है ना। ये एक दूसरा कंडीशन कि जब u इन्फिनिटी होगा, तो 1/∞ क्या होगा? 0। 1/∞ क्या होगा? 0। तब इमेज कहाँ बनता है? तो 1/v माइनस 0। अब ये 0 माइनस लो प्लस लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो 1/v कितना आएगा? 1/f एंड दैट इज प्लस, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0 और 1/f, ठीक है। तो 0 और 1/f, ये वाला, ठीक है, 0 और 1/f। अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। 1/v को क्या लिए है? y, और इसको क्या लिए है? x बराबर 1/f, एक कांस्टेंट है c, है ना। तो y इज इक्वल टू x प्लस c। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इधर देखिए, y इज इक्वल टू x प्लस c, ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इस इक्वेशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है। पहली बात तो ये, हमको आना था स्ट्रेट लाइन। एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का आवश्यकता है। 2 पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया और इसको क्या कर लिए? मिला दिए। तो ये जो लाइन बना, यही लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे?
इट इज ग्राफ बिटवीन U इनवर्स एंड V इनवर्स फॉर किसके लिए है? कन्वेक्स लेंस। आप लोग भी लिख लीजिए इसको, कन्वेक्स लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जब रियल ऑब्जेक्ट्स होता है तो U क्या होता है? निगेटिव। U क्या होता है? निगेटिव। तो इस केस में इस लाइन के लिए अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल, क्यों? क्योंकि U निगेटिव है, ठीक। अच्छा, इमेज कैसा है? सुनिए, इमेज कैसा है? देखिए कन्वेक्स लेंस में आपको याद होगा, कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट इधर से इधर आता है ये रे, तो ये रियली में कटते हैं। मतलब अगर V पॉजिटिव है तो वो रियल है, V अगर पॉजिटिव है तो रियल है। इस केस में V क्या है? इस लाइन के लिए V क्या है? निगेटिव, तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल। एंड अच्छा, अब इस जोन में क्या है? V भी निगेटिव है और U भी निगेटिव है। M बराबर क्या होता है? -V और -U कट जाएगा, तो ये M तो पॉजिटिव आएगा ना, तो ये क्या होता है? इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। बुद्धि से सोच सोच के खुद से बनाइए इसको, ठीक है। इस केस में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल। इमेज कैसा है? V पॉजिटिव है, ऊपर है ना, V पॉजिटिव है, तो कैसा ये? रियल, ठीक है। रियल एंड M रख के देखिए, V पॉजिटिव और U निगेटिव, तो ये तो माइनस आया ना, निगेटिव आया। अगर निगेटिव आया तो कैसा है? इन्वर्टेड। इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है? U प्लस में है, तो वर्चुअल। इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? V प्लस में है, रियल। और M देखिए प्लस V अपॉन प्लस U, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये तो इरेक्ट है ना, रियल एंड इरेक्ट। वही आया था इससे पहले वाला जो हम केस किए थे। तो ये इसका ग्राफ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। कर लीजिए इसको। ये है कन्वेक्स लेंस का ग्राफ 1/U और 1/V के बीच में। ये पहला केस था जिसको डिराइव करते यहाँ लेके आए थे। ये दूसरा केस है जिसको डिराइव करके हमको ये कोऑर्डिनेट आया। ये दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से हम वो लाइन खींच लिए, और ये स्ट्रेट लाइन है वो हमको इस इक्वेशन से पता चल गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर कन्वेक्स लेंस लिख लीजिए इसको। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब आते हैं हम लोग कनकेव लेंस पे, ठीक है। अब आते हैं कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस पे F क्या होता है? निगेटिव। F क्या होता है? निगेटिव। तो जो फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U बराबर -1/F, ठीक। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट क्या है? तो 1/U बराबर -1/F, क्योंकि हमको रियल ऑब्जेक्ट्स का कहानी लेना है, ठीक है। इसके हिसाब से 1/V कितना आएगा? तो 1/V माइनस माइनस प्लस 1/F इज इक्वल टू माइनस, सही लिया ना मैंने? तो ये आ जाएगा -1/F, ठीक है। ये कितना हो गया? नहीं, एक काम करिए आप, इसमें दो केस लेना है ना आपको, रुक जाइए। इसमें क्या लिए थे? एक केस में 1/V 0 लिए थे, एक केस में 1/U 0 लिए थे, है ना। एक केस में 1/U 0 था और एक केस में 1/V 0 था। यहां भी वही काम करेंगे। जब 1/U 0 है, ठीक है, उस केस में 1/V क्या आएगा? -0 बराबर -1/F, ठीक है। तो 1/V बराबर -1/F आया, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1/U क्या लिए हैं? 0। ये कितना आया है? -1/F। दूसरा कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट जब 1/V 0 होगा तो क्या ले लेंगे? 1/V माइनस 1/U बराबर -1/F, इसको 0 ले लेंगे। इफ इट इज 0
देन इट इज -1/u बराबर -1/f, तो ये हो गया 1/f। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/f और 0। अब इसको हमको बिठा देना है इस पे। ग्राफ बिटवीन 1/u and 1/v for concave lens। ठीक है, अब पहले केस में 0 और -1/f, तो 0 और -1/f ये ले लीजिए। ठीक है, सो इट इज 0 और -1/f। और दूसरे केस में 1/f और 0, 1/f और 0 ये पॉइंट। ठीक है, अब दोनों को लाइन मिला दीजिए, हो गया। ठीक है, इस केस में u क्या है निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है रियल, और इमेज कैसा है v निगेटिव है, तो v निगेटिव है तो क्या होगा वर्चुअल, एंड m निकालिए, v कैसा है निगेटिव और u कैसा है निगेटिव, कट गया, आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब क्या इरेक्ट। ठीक, हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए कनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही आएगा, हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है। आप रियल ऑब्जेक्ट पर इतने दूर में आइए, कभी भी कोई पूछ दे कि रियल ऑब्जेक्ट का एक लेंस है जिससे हर केस में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कैसा आएगा वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। या फिर आपसे कोई पूछ दे एक ऐसा लेंस लिए हैं जिससे कि जितना भी इमेज रियल ऑब्जेक्ट का आ रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है, तो वो लेंस कौन सा है कनकेव लेंस, वाइस वर्सा मतलब, है ना। तो आप समझ लीजिए। अच्छा, आपके सिलेबस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट कह के भी आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या समझोगे रियल ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऑब्जेक्ट बोला है किसी क्वेश्चन में तो आपके लिए वो रियल ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा तो स्पेसिफाई करके आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अच्छा, इस केस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल और इमेज कैसा है, देखिए नीचे है, नीचे v निगेटिव है तो वर्चुअल, v निगेटिव है ना तो वर्चुअल, एंड m क्या आ गया -v और +u, ये आ गया निगेटिव। कैसा है निगेटिव, m निगेटिव तो क्या इन्वर्टेड, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, देख लीजिए आ गया। ठीक है, और इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल और इमेज कैसा है, इमेज है आपका v ऊपर की तरफ है तो रियल, एंड m क्या है +v और +u पॉजिटिव, मतलब इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, ये केसेस है। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ओलंपियाड्स वगैरह में पूछा गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को पढ़िए अच्छे से। आई होप ये समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आगे TIR की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। अच्छा, इसके इतना पढ़ने के बाद आप लोग जो है ना NCERT में के लिए मोर देन एनफ है, NCERT से बहुत आगे हैं हम लोग। ठीक है, इसका नोट्स अच्छे से बनाइए। ठीक है ना, सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा है उसी सीक्वेंस पे आप नोट्स भी बनाइए अच्छे से। ठीक है ना, और एक एक चीज़, और जो भी नहीं समझ में आए आप हमसे ग्रुप में पूछिए। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।